नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 6 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू गवी द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, गवी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2000 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है ब्रिंगिंग टुगेदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विद द शेयर्ड गोल ऑफ क्रिएटिंग इक्वल एक्सेस टू न्यू एंड अंडर यूज्ड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन द वर्ल्ड्स पोरेस्ट कंट्रीज। देखिए, हमारी दुनिया में जितने भी पुअर कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज, उनके लिए इतना वैक्सीन एक्सेस नहीं है। तो ये 2000 में एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस फॉर्म हुआ था जिसमें पब्लिक सेक्टर्स भी है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं? WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करके। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये सब किस लिए बनाया? ये सब इसलिए बनाया कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पुअर कंट्रीज है वो पीछे न रहना चाहिए, उनको भी वैक्सीन मिलना चाहिए। इसके लिए ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक अलायंस बनाया, राइट। In June 2019, Gavi board approved a new 5-year strategy with a vision to leave no one behind the immunization। देखिए, इनका एक विजन भी देखिए, लीव नो वन बिहाइंड द इम्यूनाइजेशन। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको इम्यूनाइजेशन ना मिला हो। एंड ए मिशन टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स हेल्थ बाय इंक्रीजिंग इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनका मेन काम है। कोई वैक्सीनेशन में या इम्यूनाइजेशन में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसके लिए इस तरह की एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस बनाया है। ठीक है, अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। इट इज ए ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस डेडिकेटेड टू immunization for all। very very correct। it was formed in 2020 as a response to the global pandemic COVID-19 and for efficient vaccine distribution। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बोला 2000 में ही फॉर्म हुआ था। ठीक है, बेसिकली इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन वगैरह पुअर कंट्रीज में भी जितने भी बच्चे हैं, औरतें हैं, वो सबको मिलने के लिए। वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द को पार्टनर्स ऑफ गवी द वैक्सीन अलायंस। वेरी वेरी करेक्ट। वैसे बिल एंड, ये जो मैंने बोला बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसके जो नाम है वो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, राइट। Question number 2, which of the following initiatives or schemes are being implemented and monitored through Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India TriFed। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 3 4 एंड 5। देखिए दोस्तों, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ये काम करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इन्होंने रिसेंटली संकल्प से निधि करके एक विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया था। ये न्यूज़ सुबह हर्षित ने कवर भी किया था। देखिए, ये ड्राइव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू एक्टिवेट द वन धन विकास केंद्रास इन द विलेजेस। ठीक है, वन धन विकास केंद्रास भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है जिसमें थ्रू कुछ संदेश बनाया जाएगा। किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग स्किल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग टू ट्राइबल्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ संदेश बनाएगा, उधर इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। यह है वन धन विकास केंद्र। ये भी ट्राइफेड ही मॉनिटर करते हैं। अब देखिए, अदर इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द ट्राइफेड कौन कौन से इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का? विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट इनिशिएटिव। ये क्या करता है? टू एंश्योर दैट एक्सिस्टिंग स्कीम्स एंड इनिशिएटिव रीच द ट्राइबल्स। जितने भी एक्सिस्टिंग स्कीम्स है ट्राइबल्स के लिए, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करता है। स्कीम्स फॉर इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस टू ट्राइबल्स, ये क्या करता है? ये देखिए दोस्तों, ट्राइबल पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ रहते हैं? ये लोग रहते हैं जंगल के पास। ये लोग जंगल में घुस के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कनेक्ट करते हैं। मतलब जंगल के अंदर छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स जितने भी है, जैसे हनी हो गया, छोटे मोटे लकड़ियां हो गया, और भी बहुत कुछ चीज़ें जो फॉरेस्ट देता है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है अंदर जाके, फॉरेस्ट के अंदर जाके ये सब कलेक्ट करके बाहर बेचते हैं। इनके लिए एक लाइवलीहुड है, एक इनकम है। ठीक है, तो ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसके लिए एक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाए, इसके लिए ये जो स्कीम्स और इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस फॉर ट्राइबल्स लाया था। ठीक है, तो ये भी ट्राइफेड ही मॉनिटर करता है। तीसरा है टेक फॉर ट्राइबल्स। ये क्या करते हैं? देखिए, नाम से आपको पता चल गया होगा, टेक फॉर ट्राइबल्स। दिस एम्स टू ट्रांसफॉर्म 5 करोड़ ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स बाय कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें भी ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करेगा ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, राइट। ये भी अंडर द प्रधानमंत्री वन धन योजना में आता है। एंड फोर्थ है वन धन विकास केंद्र। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन की स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल अपग्रेडेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब ट्राइफेड के थ्रू इंप्लीमेंट होता है।
अब देखिए, संकल्प से सिद्धि ट्राइब तो आज ही सुबह कवर किया था, एयर लेटेस्ट है। सेकंड है विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट इनिशिएटिव, स्कीम्स फॉर इंश्योरिंग फेयर प्राइसेस टू ट्राइबल्स, टेक फॉर ट्राइबल्स, वनथन विकास केंद्र। तो ये पांचों जो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में स्टेटमेंट्स था। न्यूज से आया था कि इट हैज बीन फाउंड दैट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वाज इन्वोक्ड टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी इवन इफ द अक्यूज्ड हैड गॉट बेल। ऐसा एक न्यूज आया था, कोई एक पर्सन उनको जेल से रिलीज होने के लिए बेल मिल गया, इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको रोक सकता है। कैसे? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का इस्तेमाल करके। वैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या है? ये involves the determinant of a person in order to keep him or her from committing future crimes or from escaping future prosecution। देखिए, अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अगर इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो आगे फ्यूचर वो क्राइम कमिट कर सकता है, हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए ये खतरा बन सकता है, ऐसा अगर लग रहा है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है तो उनको डिटेन कर सकता है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहता है। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है ना, दिस इज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। इस लॉ के अंदर गवर्नमेंट रिसेंटली कुछ लोगों को बेल मिलने से भी रोक रहा है, मतलब बेल मिलने के बाद भी इनको जेल से छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, ये न्यूज में आया था। अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारी संविधान में आर्टिकल 22 में ये लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। देखिए, ऐसे ही किसी को डिटेन नहीं कर सकता, अगर गवर्नमेंट को यह लग रहा है हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ एक प्रॉब्लम हो सकता है, तब जाकर डिटेनमेंट होगा। अब देखिए, फर्दर आर्टिकल 22 स्टेट्स दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड मोर देन 3 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो आर्टिकल 22 से वैलिड है, पर 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेन नहीं कर सकते अंडर, पर एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस है। देखिए, एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। अगर कोई एक एडवाइजरी बोर्ड ये रिपोर्ट किया कि इनका जो डिटेंशन है उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, तब जाके हो सकता है। दिस इज ए कंडीशन। अदरवाइज 3 महीने के अंदर इनको छोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 महीने जैसे हो जाएगा उनको छोड़ना पड़ेगा, मैक्सिमम 3 महीने है। और सच ए पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब उसका जो डिटेंशन है वो एक्सटेंड तब हो सकता है कि अगर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कोई लॉ के अंदर इन्होंने कुछ क्राइम किया, ये अगर प्रूव कर सकता है, तो ये इन 2 कंडीशन में 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। अब हमारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन का बेसिक डेफिनेशन लिखा है 1 में, आर्टिकल 22 के बारे में प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल सही। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड मोर देन 3 मंथ्स अनलेस इन सर्टेन कंडीशन। जो अनलेस इन सर्टेन कंडीशंस लिखा है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द 2020-2021 एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर टर्निंग इनटू एक्सट्रीमली प्रोन फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन ई 1, 2, 3 एंड 4। देखिए दोस्तों, 2020-21 मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बोला है कुछ एरियाज है इंडिया में, दे आर बिकमिंग एक्सट्रीमली प्रोन, अभी हुआ नहीं है, दे आर बिकमिंग एक्सट्रीमली प्रोन। वो कौन कौन सा था? ये जो 4 मैंने ऑप्शन दिया था वही था। अब देखिए, एज ऑफ 2019 अबाउट 21.67% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया इज आइडेंटिफाइड एज फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 रिलीज बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, डेराडून। ट्री कवर मेक्स अप अनदर 2.88%। अब देखिए, पूरा ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट एरिया 21.61% है। ट्री कवर कितने, मतलब जितने फॉरेस्ट नहीं, जितने भी ट्री कवर है, ट्रीज की बात हो रही है, वो 2.89 है। तो मिला के टोटल कितना हो जाएगा? करीब 24% हो जाएगा हमारी इंडिया का फॉरेस्ट कवर। बेस्ड ऑन प्रीवियस फायर इंसिडेंट्स एंड रिकॉर्डेड इवेंट्स, फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया रीजन्स आर मोस्ट वल्नरेबल एरियाज टू फॉरेस्ट फायर। अगर आप प्रीवियस फायर इंसिडेंट्स देखा जाए या रिकॉर्डेड इवेंट्स के बारे में थोड़ा एनालिसिस करिए तो आपको ये पता चल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट एरिया, क्योंकि नागालैंड मणिपुर में जो जुको वाली है उधर फॉरेस्ट फायर हुआ था, आपको पता ही है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया, सेंट्रल इंडिया रीजन्स
आर मोस्ट वल्नरेबल एरियाज टू फॉरेस्ट फायर्स। आपको पता ही है ओडिशा में भी सिमलीपाल पार्क में फॉरेस्ट फायर हुआ था। Forests in Assam, Mizoram, Tripura have been identified as extremely prone to the forest fire. Very important statement. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये इंडिया में दिस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एक्सट्रीमली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। स्टेट विथ लार्जर फॉरेस्ट एरियाज अंडर द वेरी हाईली प्रोन कैटेगरी। देखिए कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इतने स्टेट्स वेरी हाई प्रोन में है, वेरी हाई प्रोन टू फॉरेस्ट फायर है। और ये जो आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा है एक्सट्रीमली प्रोन है, वेरी हाईली प्रोन से ऊपर वाला कैटेगरी है एक्सट्रीमली प्रोन, राइट। वेस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न छत्तीसगढ़, एरियाज ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश along with central ओडिशा आर ट्रेडिंग इनटू एक्सट्रीमली प्रोन फॉरेस्ट हाई फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स। ठीक है, ये धीरे धीरे एक्सट्रीमली प्रोन वाली कैटेगरी में जा रहा है। ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, उसमें लिखा था एरियाज अंडर हाईली प्रोन एंड मॉडरेटली प्रोन कैटेगरीज मेकअप अबाउट 26.2% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर। टोटल इंडिया के फॉरेस्ट कवर करीब 24% है, उसके 26.2% जो है वो हाईली प्रोन एंड मॉडरेटली प्रोन कैटेगरी में आता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये सब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए रिसेंटली फॉरेस्ट फेयर कहाँ हुआ था, जनवरी में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली में, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर में जूको वैली में हुआ था। सिमलीपाल नेशनल पार्क इन ओडिशा सो ए मेजर फेयर बिटवीन फरवरी एंड अर्ली मार्च। देखिए ये सब क्रोनोलॉजी भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए बंधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व इन मध्य प्रदेश में भी रिसेंटली फायर हुआ था। ठीक है, अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में वेस्टर्न महाराष्ट्र, सदर्न छत्तीसगढ़, एरियाज ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड सेंट्रल ओडिशा, दे आर ट्रेनिंग इनटू एक्सट्रीमली प्रोन फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट्स। तो आंसर इज ऑप्शन E 1, 2, 3 and 4. Question number 5. Who among the following are listed as the particularly vulnerable tribal groups (PVTG) in Andaman and Nicobar Islands? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1, 3 and 4. स्टेटमेंट 2 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में नहीं आता है। देखिए PVTG होता क्या है, अर्लियर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था। is a government of India classification created with the purpose of enabling improvement in the condition of certain communities। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर ये लग रहा है कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सट्रीम केयर चाहिए विथ पर्टिकुलरली लो डेवलपमेंट इंडिसेस है, मतलब इनकी डेवलपमेंट थोड़ा लो है, इनको और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करते हैं। पहले इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोलता था। इन इंडिया ट्राइबल पॉपुलेशंस मेक्स अप फॉर अबाउट 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। देखिए PVTGs आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स ड्यू टू दिस फैक्टर मोर डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स टेक ए मेजर चंक ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड्स बिकॉज ऑफ विच PVTGs नीड मोर फंड्स डायरेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट। अब देखिए होता क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है बहुत सारे फंड स्कीम्स वगैरह लाता है, तो उसमें जो मेजर ट्राइब्स है ना उनको सब कुछ मिल जाता है और कुछ ट्राइब्स उसमें रह जाता है जिनको इतना पता नहीं रहता है स्कीम्स के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में, जो जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है। तो ऐसे ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया था कब, 1973 में देबर कमीशन ने। उन्होंने एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स करके बनाया, सेपरेट कैटेगरी, मतलब ट्राइब्स के अंदर ही सेपरेट कैटेगरी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ये देबर कमीशन ध्यान दीजिएगा, हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड द PTGs एज PVTG। ठीक है, 2006 में एक अमेंडमेंट लाके PTG को PVTG कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेम ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कौन कौन सा है, ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंगे, सेंटिनेलीज एंड शोम्पेन। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंगे, सेंटिनेलीज एंड शोम्पेन, इतने PVTG से तमिलनाडु में। हमारे क्वेश्चन में जो तोड़ा था वो तमिलनाडु का PVTG है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन C 1, 3 and 4। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था ए मेजर सिटी इन इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बारे में, विच इज ऑल्सो रिफर टू अस तुंगा नगरम, द सिटी विच नेवर स्लीप्स। आंसर इज ऑप्शन A मथुरई। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, द आइलैंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ लैंड इन द आर्टिक ओशन 37 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप मॉरिस जेसप, ग्रीनलैंड। It was discovered in 1900 by Robert E. Peary, the American Arctic explorer. The northernmost land on Earth is the northern beach of this island, a rocky islet less than 1 kilometer north of Greenland's coast. About which island the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को व्यूज़ हमें बढ़ाना है। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।